हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग दोपहर की एनर्जी के लिए एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाद में दिखाऊंगा कौन सा क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो, कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं। पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का ये कार्ड सबसे पहले। फिर आ गया है लवर्स, ये आ गया है रिवर्स में। ठीक है, जेमिनी। तो पहला मेजर अरकाना वर्ल्ड, सेकंड मेजर अरकाना लवर्स, दोनों ही मेजर अरकाना। वाओ, थर्ड की एंट्री बहुत ही स्पेसिफिक। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। फोर्थ जो कार्ड आ गया किंग ऑफ कप्स रिवर्स में। ठीक है, चलो और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये है 10 ऑफ कप्स रिवर्स मोड में एंड यहाँ पे आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है 1 2 3 4 5 6 सारी फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हमारे सामने टोटल अभी 7 ऑब्जेक्ट हैं। देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, देखो हम देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें द वर्ल्ड मिला है एंड उसके बाद डायरेक्टली द लवर्स आ गया है। तो क्या है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इस रीडिंग पे। अगर हम बात करते हैं द वर्ल्ड की, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना जो जिम्मेदारी है वो अभी अलग बन गई है। ठीक है, देखो ये बेसिकली ना वो सब करना चाहते हैं जो कि इनकी दिले ख्वाहिश है। ओके, उनको कंपटीशन हो सकता है, उनको नाम कमाना हो सकता है, पैसा कमाना हो सकता है, ठीक है, मौज मस्ती हो सकती है। तो इन शॉर्ट कुछ ऐसी बातें जो कि शायद आपके हिसाब से भाई अगर आप सिंगल हो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप एज अ कपल हो या फिर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, मे भी शायद ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते कि मस्ती करने में खुद को व्यस्त रखना चाहता है एंड यही रीज़न हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप देखो, कई लोगों को ये बात अच्छी भी लग सकती है, कई लोगों को ये बात मतलब ज़्यादा जज भी नहीं सकती है। ठीक है, बिकॉज दुनिया को देखने का जो मोटिव है वो हर एक का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, द वर्ड यानी कि कंप्लीशन आ गया, यहाँ पे लाइफ आ गई, यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी आ गई। ठीक है, तो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं उनके हिसाब से शायद अगर देखो अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत ही मतलब मैच्योर है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो कि भाई कब कौन गुस्सा करता है, कैसे गुस्सा शांत करना है, किसको शॉपिंग बहुत पसंद है, किसको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, किसके दोस्त ज़्यादा है, किसको सोशल लाइफ बहुत पसंद है। ऐसा भी होता है ना कई बार कि कोई जो है वो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब जिसको बाहर मिक्स होना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा मिक्स नहीं होते, वो बस खुद और खुद की दुनिया, मतलब अपने लोग उन्हीं के साथ खुश रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो 2 लोग हैं जो अलग अलग मतलब एक्सट्रीम होते हैं वो भी बाद में जुड़ के कपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी तरफ से आ रहा है कि भाई ये जो एक तरीका आजमा रहा है फिर जो फॉलो कर रहा है कि वर्ल्ड की इनकी दुनिया, यहाँ पे इनकी जो जज्बात हैं वो हमें थोड़े से अलग और बदलते हुए दिख रहे हैं। देखो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, सेकंड कार्ड आ गया है द लवर्स। ओके, और ये आ गया है रिवर्स मोड में कि सफरिंग, ओबीडियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आई थिंक कुछ इश्यूज हमें दिखने स्टार्ट हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप इस लाइन को देखो ना, यहाँ पे हमें कार्ड जैसे आ गए ना कि कहीं कहीं पे लग रहा है कि मानो कुछ चीज़ें सही नहीं है, कुछ चीज़ें इस पर्सन ने मान लो खुद के ऊपर थोप ली हैं, ऐसी बातें यहाँ पे दिखती। देखो लवर्स को अगर हम रिवर्स में देखें तो बात ऐसी होती है कि क्या ये पर्सन सच में इस रिश्ते को सही तरीके से निभा रहा है या फिर कि क्या वो जज्बातों के साथ खेल रहा है। ये भी शक हो सकता है कि शायद इसके जज्बात को किसी ने कभी ठेस पहुंचाई थी और तब से ये जज्बातों को मतलब ज़्यादा अपने जीवन में स्थिर रहने देते, या फिर जिसको मतलब अपने जीवन में उसको बेस देते ही नहीं, या फिर ये कहते कि भाई चलो तुम अगर मेरे साथ हो यही मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये मेरी ज़िंदगी है जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ। यहाँ पे आई थिंक कुछ बातें अगर आपके हिसाब से आ रही है कि अगर कुछ छोटी मोटी बातें भी हैं ना जो मतलब खटपट चल रही है कि भाई क्यों ऐसी बातें हो रही हैं आजकल हम दोनों के बीच, क्यों मतलब मुलाकातें नहीं हो रही, या फिर क्यों जब भी हम बात करते हैं तो थोड़ी बहुत दोनों के बीच अड़चन तैयार होती है या फिर बात करने में असुविधा होती है। तो इसका रीज़न द लवर्स रिवर्स आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं पे जैसे हमने देखा कि इनकी जो प्रायोरिटीज़ है, मे बी शायद पहले आप प्रायोरिटी थे या फिर पहले इनके लिए अपना रिश्ता ये प्रायोरिटी था। अभी आजकल जो हो रहा है कि चलो मैं अभी खुद को एंजॉय करता हूँ, या फिर कि
चलो हम सब दोस्त मिलके कुछ एंजॉय करते हैं, या फिर चलो मेरा काम बहुत ज़्यादा आज लोगों से मिलता हूँ, है ना। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो शायद ये पर्सन इस पर्सनल लाइफ को ना मतलब एक स्पेसिफिक समय के साथ जोड़ता है। जैसे कि मान लो अगर आप शाम के वक्त मिलते हो या फिर आप रात के समय फ्री होते हो, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक समय जो आप दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हो, तब जाके ये पर्सन कह सकते हैं कि भाई चलो अब बात करने को रेडी है। अगर आपको दोपहर में या फिर सुबह उनसे बात करनी है तो डिपेंड है कि ये पर्सन आपके साथ कैसे पेश आता है। फिलहाल तो हमें ये रेडी मिल चुकी है। देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है भाई 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कमिंग टुगेदर, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। देखो इस व्यक्ति के लिए ना मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी उनके दोस्त या फिर उनकी जो प्रायोरिटी है लाइक ये बाहरी दुनिया, ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है मान लो कभी थक जाता है या फिर कई बार उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो बदल जाती है। ऐसे में क्या अच्छा है उसके लिए क्या नहीं, ये उसे खुद सोचना और तय करना होता है। यहाँ पे आई थिंक या तो उन लोगों के प्रति श्रद्धा रखता है जिन्होंने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, और अभी अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो उनको इसकी ज़रूरत है, या फिर वो कह रहे हैं कि चलो हम साथ में मिलते हैं, थोड़ा सा गपशप करते हैं, या फिर एक पूरा हफ्ता हमें दे दो, तो शायद ऐसा कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो अभी इनकी ज़िंदगी में मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। देखो यहाँ पे है कोल्डनेस, मॉकिंग एंड वार्निंग, ठीक है। ऐसा भी शायद हो सकता है कि मे बी वो आपसे गुस्सा करे, या फिर किसी बात को लेके परेशान हो जाए, या फिर आपको सही जवाब ना दे और आप दोनों के बीच अनबन बन बैठे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे मैंने कहा कि किसी कारण की वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे व्यस्त दिख रहा है, या आपके बारे में सोचता ज़रूर है, बट अभी शायद कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उसका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि मे बी इनका ध्यान कहीं और है, या फिर उनको मे बी इतना भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना, बट ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको कभी सपोर्ट किया था, तो ऐसे लोगों को अभी अगर जब उन्होंने पूछा है तो उनको सपोर्ट करना शायद इनके लिए एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंडली कि शायद किसी व्यक्ति ने इसका मजाक उड़ाया है, या फिर आप दोनों के जीवन का मजाक उड़ाया है कि तुम कैसे हो, वो कैसी है, यू नो। मे बी अगर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ अनकॉमन चीज़ें हैं, शायद कोई व्यक्ति थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हेल्दी है, तो शायद कोई मजाक उड़ा रहा है, तो ये बात शायद ये पर्सन पचा नहीं पा रहा और उसको मतलब तकलीफ हो रही है, और शायद वो नहीं चाहता कि आप दोनों जो है वो फिलहाल इनके दोस्तों के सामने या फिर ये जिन लोगों से कनेक्टेड है उनके सामने आओ। इसलिए वो शायद ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं कि आप दोनों फिलहाल जो है वो किसी के सामने आए ही ना, ठीक है, ये बात आ रही है। 10 ऑफ कप्स, ये देखो कंप्लीशन का कार्ड अगर हमें मिल गया, लेकिन ये रिवर्स में है, फीलिंग निग्लेक्टेड, पुअर टाइमिंग एंड शैटर्ड ड्रीम्स। हाँ, अगेन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना कभी कभी उनको लगता है कि चलो मुझे तो बाहरी वालों ने, लोगों ने धोखा दिया या फिर उन्होंने परेशान किया, लेकिन मान लो ये ऐसा कुछ बिहेवियर कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों नहीं समझते, ये उनका आपके प्रति एक सवाल है। आई थिंक वो पूछ रहे हैं कि शायद जब इनको बहुत ज़रूरत है आपकी, शायद तब आप अवेलेबल नहीं होते। मे बी ये आपकी ऑफिस की टाइमिंग है, या फिर मे बी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो अब भी, या फिर आपकी कोई अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी है, आपकी सोशल लाइफ है। अगर उस टाइम आपको अप्रोच करता है ये भी तुम मुझसे बात करो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट, और अगर आप उसको उनका कॉल रिसीव नहीं करते या फिर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं चाहते कि तुमने मेरे साथ क्या किया तो मैं तुम्हें क्यों रिस्पॉन्ड दूँ, तो इस बात से भी ये पर्सन जो है वो खफा हो सकता है कि भाई चलो मैंने जो किया वो किया, मेरे पास अपनी वजह है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट 2 कार्ड आ गए हैं, देखो ये कार्ड आ गया है स्ट्रेट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस, ग्रेट लव एंड रिवॉर्ड्स। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि क्या ये पर्सन सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड है, या फिर ये पर्सन जो है वो क्या कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो सकता है, या फिर वो आखिर चाहता क्या है, देखो हम कह सकते कि अगर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आप 6 महीने पकड़ के चलो कि इनका जॉब चेंज हुआ है, या फिर आपकी रहने की जगह चेंज हुई है, ये कहीं पे दूर चले गए हैं, या फिर कोई और इनसे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो शायद वो इनके साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है। और ये शायद सिर्फ फ़न के लिए है या फिर मज़े के लिए है, ये शायद इसमें सीरियस नहीं है, ये बस प्रैक्टिकली सोच है। जैसे कि मान लो अगर आप अभी इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, इनका मन खफा है, लेकिन इनको तो भाई खुश रहना है, तो इसलिए कौन है जो इनसे अभी बातचीत करके इनके मन को शांत कर सकता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति इनको मिल गया जो आपके हिसाब से थर्ड पार्टी है, और उस थर्ड पार्टी को सिर्फ इनसे शायद कुछ मतलब आप कहो कि टेम्पररी
खुशियाँ चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि टेम्पररी हम जैसे कहते हैं कि बस एक सेटलमेंट, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है उनकी ज़िंदगी में वो है फियर ऑफ लॉस एंड आइसोलेशन। ये पर्सन जो है वो अभी अगर इनकी हालत देखे तो मान लो अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, एंड ये जब भी चाहते हैं कि भी आपसे बात करे, मुलाकात करे, शायद वो हो नहीं पाता। तो इनका जो कहने का ऑल अंडरस्टैंडिंग जो आ रहा है आज दोपहर के टाइम में वो ये है कि भी अकेले पड़ चुके हैं और शायद उनको आपकी बहुत और बेहद ज़रूरत है, लेकिन आप शायद अवेलेबल नहीं होते जब वो चाहते हैं। देखो, अगर हम उस टाइमिंग की बात करें जब आप हमेशा अवेलेबल होते हो तो वो बात नहीं है। यहाँ पे वो बात आती है कि मान लो अभी जैसे कि उनको आपकी ज़रूरत है और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं आता, मुझे पता नहीं क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो मुझे महसूस करना चाहिए। तो ऐसी कुछ इनकी सोच हमें फ़िलहाल दिख रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम दिस लव मैसेजेस, तो देखते हैं हमें क्या लव मैसेजेस मिलते हैं, फिर देखेंगे स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कुछ कार्ड मिले हैं। देखो, पहला है आई लव द वे आई नो यू विल नेवर गिव अप ऑन मी। भाई, इनके हिसाब से ना आप कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, लेकिन फिर अभी सामने क्यों नहीं आते। आई लव द वे यू लुक एट मी। आप हमेशा इनका ध्यान रखते हो, इनका ख्याल रखते हो और आप कभी भी इनको मायूस नहीं करते। हाँ, गुस्सा ये हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, बट एट द एंड आप कहीं ना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आती हो। आई लव हाउ आवर बॉडीज जस्ट फिट टुगेदर। ये एक अच्छी बात है कि मे बी उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ वो रोमांस के मूड में होते हैं, या फिर जब आपके साथ कहीं पे टहलते हैं, या फिर मान लो डिनर डेट पे जाते हो, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों की तरफ से कि बहुत अच्छी जोड़ी है, आप एक दूसरे को मान लो सूट करते हो, यू आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट इनको लोगों से कहीं ना कहीं पे मिलती है। फोर्थ अगर हम कार्ड देखें तो ये है आई लव यू बिकॉज आई नो आई कैन कन्फाइड इन यू। ये आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने कहा कि अगर कुछ है जिनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं उनके ऊपर ये भरोसा नहीं करते, वो बस सिर्फ इनके लिए टाइम पास के लिए कुछ हो सकता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, 2 कार्ड्स मिले हमें यहाँ पे बेसिकली। पहला जो कार्ड है वो बी क्वाइट फॉर सम टाइम। अगर ये कुछ वक्त के लिए शांत है या फिर इनकी तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए हैं बिकॉज वो शायद कुछ अभी फ़िलहाल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि शायद फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो अलग होगा। जो कार्ड आ गया है वो है से यस टू लाइफ। जो मैंने कहा अभी शुरुआत से ही टैरो हमें बता रहा है कि ज़िंदगी में जो भी अभी इनके आ रहा है ना, कि चलो किसी ने कहा कि पार्टी के लिए आ जाओ, किसी ने कहा कि आज थोड़ा सा मस्ती वगैरह करते हैं, ये उसको हाँ कह रहे हैं, मतलब खुद को वो रोक नहीं रहे हैं। किसी ने बुलाया कि चलो ड्रिंक्स पे आ जाओ तो वो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पे वो एंजॉय करना चाहता है अपनी ज़िंदगी। तो जो कार्ड है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। देखो, इनको ना अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, उनको पता है कि ये एक लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। हालांकि अगर जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप इनसे बातचीत करें और वो जो भी इशू है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। जस्ट डू इट। ये बस आपके साथ या फिर अपनी ज़िंदगी में फ़न करना चाहते हैं और इनको कुछ अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये बड़ी भारी ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो, पहला जो कार्ड आ गया है वो है वी हैव अ साइकिक कनेक्शन। ठीक है, तो मान लो जो भी कर रहे हैं ना ज़िंदगी में कि अभी खुश है, नहीं खुश है, या फिर अभी सैड है, या फिर अभी एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, तो उनको लगता है ना कि आप इनको मतलब पहचानोगे या फिर आपको ये वाइब मिलेगी कि कुछ तो हो रहा है उनकी ज़िंदगी में जो ये मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रहे। सेकेंड है आई एम नॉट फीलिंग इट एनी मोर। ठीक है, जो इनकी बात आ रही है ना अभी आपके सामने, वो ये कि भी कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आप दोनों के बीच होती हैं, ये अभी फ़िलहाल वो महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है उनके लाइफ में कि वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ समय के लिए। तो थोड़ा समय वो अपने लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, उनके हिसाब से जो 2 कार्ड आ गए हैं वो हैं आई हैवन बीन ऑनेस्ट विथ यू। हाँ, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की है, लाइक कि कुछ चीज़ें शायद आपके साथ उन्होंने मतलब शेयरिंग करना सही नहीं समझा, और कुछ चीज़ें आपके साथ कि छुपाई है। हालांकि क्या है वो चीज़, वो जब आप देखोगे तो ही आप जान पाओगे। जो फाइनल कार्ड है वो है प्लीज़ डोंट ब्रेक माई हार्ट। कहीं ना कहीं इनको ही लग रहा है कि भाई आप ही इनका दिल तोड़ोगे। जैसे मैंने कहा कि इनको तो भाई पता है कि ये एक स्पेसिफिक लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा उनके मन में आ रहा है तो शायद किसी ने आप दोनों के बीच थोड़ी सी
मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है, तो आपको वो जल्द से जल्द दूर करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किताबी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।